इससे जो पहला लेक्चर हमने लिया था कल आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करवा दिया था, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको हमने सोल्व करना है और सोल्व करने के लिए उसने कहीं पर भी कोई भी मेथड नहीं लगाया। मतलब ये नहीं कहा कि आपने जो है ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, या फिर एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने सोल्व करना है। तो मीन्स आपकी मर्जी है, आप जिस भी मेथड से सोल्व करना चाहें उसको कर सकते हैं। यही बोला है ना, ठीक है। जिस भी मेथड से इसको सोल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई मेथड डिफाइन नहीं किया है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या दिया इसमें? इसने कहा कि हमारे पास है px प्लस में है qy, px प्लस qy इक्वल है हमारा p माइनस q, और qx माइनस में कितना है py है, ठीक है। और ये हमारा इक्वल है किसके? p प्लस q के। हमारा पर्पज क्या है? x और y की वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू निकालना। ध्यान दीजिए करेंगे कैसे? इसको तो हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हमने क्या कह दिया? इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होगा। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दूँ और इक्वेशन सेकंड को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? p से। यही करेंगे ना। और एक में से हम दो को घटा देंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय q एंड सेकंड बाय p, ठीक है। साथ में आप ये भी लिखोगे एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या शॉर्ट में आप ऐसे लिख दें कि एक में से दो घटाने पर। क्योंकि हमने एक को क्यू से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो गया हमारे पास पी क्यू इंटू एक्स, यहाँ पर हो गया क्यू स्क्वायर वाई, और यहाँ पर हो गया पी क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर। बोलो, यही हो गया ना। और दो को हमने p से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया पी क्यू एक्स, यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू, ठीक है। और क्योंकि जो x का कोफिशिएंट अब सेम बना है, उन दोनों का साइन जो है वो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना लिख भी रखा हमने माइनस, ये प्लस और यहाँ पर माइनस। इस पूरे के बाहर माइनस है भैया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सिर्फ ये माइनस का ये भी माइनस का है, दोनों के आगे आप माइनस लगा सकते हैं। तो क्या हो गया? पी क्यू एक्स से पी क्यू एक्स कैंसिल हो गया, तो इन दोनों में से y तो है कॉमन, अंदर रह गया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस और प्लस में क्यू स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब राइट हैंड साइड को देखें, पहले तो है हमारे पास पी क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर, इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस पी स्क्वायर, और माइनस में कितना हो गया? पी क्यू। बोलो, क्लियर है ये बात? अब क्या हुआ कि इस पी क्यू से ये पी क्यू हो गया कैंसिल, और मेरे पास रह गया y इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कैंसिल हो गया भाई। तो y कितना आ गया? -1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? -1, ठीक है। अब क्या करोगे? पुट करोगे आप, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक में रखने पर, तो एक में हमने रखा y की जगह 1, तो ये हो गया हमारे पास पी एक्स, वाई की जगह 1 रखोगे तो क्या ही रहेगा, इक्वल टू कितना हो गया? p माइनस में क्यू। y की वैल्यू क्या है? -1 है, ठीक है। तो y की जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -q, ठीक है। अगर इस -q को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो +q हो जाएगा ना। या फिर आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया करो, अगर सेम साइन है, सेम टर्म है, अलग अलग साइड है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया करो।
तो p इंटू में x किसके बराबर हो गया, p के, और x की वैल्यू p बाई p कितना आ गई, 1। तो x भी हमारा 1 आ गया और y भी कितना आ गया, -1। अगर आपको डाउट लगे आंसर में तो इसमें पुट करके चेक करके देख लो। क्या की जगह आपने x की जगह कितना रखा, 1, तो क्या हो गया, y की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस p इक्वल है ना इसी के। ऊपर वाली में रख के देख लो, x की जगह 1 तो कितना हो गया p, क्या y की जगह -1 तो माइनस क्या है p माइनस क्या के बराबर। कर लोगे? नेक्स्ट पार्ट भाई, कहाँ से समझाऊं? ये वाली कंडीशन, ये समझ में आ गया, y -1, y की वैल्यू जो -1 है वो आप 1 में रख दें या सेकंड में, हमने 1 में रखी है। तो ध्यान दें 1 में हमारे पास px, तो px को तो हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद y की जगह -1 रखो, तो -1 इंटू में ये +1 है एक तरह से, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस क्यू हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है, p माइनस क्यू। अगर इस माइनस क्यू को मैं इस साइड लेकर जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, चाहे हम इसको इस साइड लेके कैंसिल करें या फिर डायरेक्ट कैंसिल कर दें। अब ये p मल्टीप्लाई में राइट साइड में ले गए तो डिवाइड में आ गया, p से p कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई क्या कहा है इसने सेकंड पार्ट में, कि इक्वेशन है हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और है हमारे पास bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू है 1 प्लस सी। ठीक है, 1 प्लस सी है। तो बताइए 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, और सेकंड को a से। या फिर अगर मान लिया आपने y का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो 1 को आप a से कर दें और 2 को आप b से कर दें। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई किया है b से भाई, तो क्या हो गया, ये a b x प्लस बी स्क्वायर वाई और प्लस बी सी, राइट हैंड साइड में प्लस बी सी होगा। ठीक है, सेकंड को आपने किया है a से, तो ये हो गया आपके पास a b x प्लस a स्क्वायर वाई और a प्लस में ए सी, यही हो गया ना। माइनस करें उसके बाद माइनस माइनस, और यहाँ पर भी कॉमन माइनस हमने बाहर लगा दिया। क्लियर है भाई ये बात? तो क्या हो गया, ए बी एक्स कैंसिल, इन दोनों में से y है कॉमन, तो पहले है बी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, बोलो। उसके बाद यहाँ पर है वैल्यू हमारे पास बी सी माइनस ए और माइनस में क्या हो गया, ए सी, यही है ना। और ज्यादा सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, माइनस ए को मैंने पहले लिख दिया, बी सी को बाद में और ए सी को बाद में, और डिवाइड में क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर भाई ये बात? उसके बाद अगर मैं y की बात करूं तो माइनस ए, इसमें से कॉमन क्या है बोलो, c कॉमन है, कितना रह गया अंदर, b माइनस ए। क्या नीचे वाले को मैं ये लिख सकता हूं b माइनस ए और b प्लस ए, बोलो लिख सकते हैं ना। अब नीचे वाली टर्म को यदि मैं अलग अलग कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस ए डिवाइड में b माइनस ए, b प्लस ए, और प्लस में आ गया c इंटू में b माइनस ए डिवाइड में b माइनस ए और b प्लस में a। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? क्या हो गया, यहाँ से b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया। y की वैल्यू चेक करो पीछे आंसर में क्या है, ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, या फिर ये दे रखी है, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, जल्दी से बताओ। ये वाली, ये वाली माइनस ए है क्या आंसर में, प्लस सी इंटू में बी माइनस ए है या नहीं, वैल्यू बताओ एक बार क्या है, सी इंटू में ए माइनस बी प्लस ए बाय, देखो क्या कर रखा है इन्होंने। अगर हम इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग चलें तो ध्यान दीजिए इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे वाले को एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहेगा नीचे वाला, तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई एज इट इज, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का ए किसका हो गया, प्लस का ए हो गया ना, बोलो भाई।
और इस जहां से हमने माइनस कॉमन लिया उस माइनस को यहां पर अंदर भेजोगे तो कितना हो जाएगा ये a माइनस बी। देखो दोबारा समझो बात को, एक स्टेप और बना देता हूं। माइनस ए एज इट इज, इसमें से माइनस कॉमन लो, कितना हो गया ये a माइनस बी हो गया, बोलो yes, और नीचे से माइनस कॉमन लो, कितना हो गया माइनस का निशान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात क्लियर है? yes, अब ऊपर से माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो गया माइनस में a प्लस में c a माइनस बी, यही हो गया ना। और नीचे माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। बोलो क्लियर है ये बात? yes, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, a प्लस में c इंटू a माइनस बी और डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो पुट कर दो 1 में, तो 1 में हमने रखा a एज इट इज, x एज इट इज प्लस में b और y की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी a प्लस में c इंटू a माइनस बी बाय में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और किसके इक्वल है ये हमारा c के इक्वल है। बोलो क्लियर ये बात? और ज़्यादा सोल्व करना चाहो आप इसको तो ax तो हमारा इसी साइड, c हमारा इसी साइड, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ और b की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, कितना हो गया ab प्लस में bc इंटू a माइनस बी और डिवाइड में कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? भाई c की जगह c एज इट इज, इस b के अंदर इसके मल्टीप्लाई कर दी और पूरी टर्म इस साइड जाके क्या होगी माइनस। अब करोगे क्या कि ax तो एज इट इज, एलसीएम लो इसका, कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आ गया ना। तो अगर इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया a स्क्वायर c माइनस में b स्क्वायर c। इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो माइनस में तो हो गया ab और माइनस में हो गया हमारे पास कितना भाई abc, यही हो गया ना। और माइनस में हो गया हमारे पास कितना b स्क्वायर c। बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखा, प्लस हो जाएगा ये माइनस है और एक माइनस ही है, बताइए ठीक लिख दिया भाई। इसकी मल्टीप्लाई c से करूंगा तो a स्क्वायर c, फिर माइनस में b स्क्वायर c, इस माइनस को अंदर लेके आ तो माइनस में तो ab हो गया, इस माइनस को यहां लेके आ तो माइनस bc और a की मल्टीप्लाई abc होगी, bc की मल्टीप्लाई इससे की तो माइनस में b स्क्वायर c, लेकिन एक माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर c। अब क्या हो गया इस b स्क्वायर c से ये b स्क्वायर c हो गया हमारा कैंसिल हो गया ना। कुल मिला के x इक्वल आ गया हमारा, किसके इक्वल आ गया a स्क्वायर c माइनस ab और माइनस में abc और डिवाइड में a यहां पर आ जाएगा और a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ऊपर से कॉमन है ना a, कॉमन दिखाई दे रहा होगा a ले लिया कॉमन तो कितना रह गया यहाँ पर ac, यहाँ पर कितना रह गया माइनस b, यहाँ पर कितना रह गया bc और डिवाइड में भी a है और कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a से a आपका कैंसिल हो गया ना। yes, बोलो yes, कर लोगे इसको? yes, ये आंसर आ गया। क्या है पीछे आंसर बोलो? x इज इक्वल टू बताना एक बच्चा बोलो c इंटू a माइनस बी है हमारे पास, a माइनस बी, आगे बोलो माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी। तो देखो यहां से क्या कर लिया बस इन्होंने c कॉमन ले लिया, तो c को कॉमन लोगे तो कितना आ गया यहां से तो a, यहां माइनस बी, ये माइनस बी एज इट इज और डिवाइड में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम में चाहे आप आंसर ये छोड़ दें यहां पर और इसको आप इतना छोड़ दें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मार्क्स कटेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। आपका जो मेथड है वो ठीक होना चाहिए। अगर हाँ उसने पूछा है कि वेरीफाई कर कीजिए कि x y ये आए आपके पास और x ये आए तो फिर आप सिंपलीफाई कर लो। बोलो क्या, दोबारा से समझाऊं? ठीक है, देखो बैठिए, y की वैल्यू तक क्लियर था ना आपको? बोलो भाई। अब जो ये y की वैल्यू आई है इसको मैंने 1 में रखा है, ठीक है, तो जहां पर y था y की जगह ये वैल्यू रख दी,
अब हमने किया क्या कि ये x ax तो इसी साइड, ये c की जगह c, इस टर्म को मैं राइट साइड में लेके चला गया तो किस में हो जाएगी ये माइनस में। साथ में इन मैंने b के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया ab, और प्लस में कितना हो गया b इंटू में c, bc, और a माइनस में b। अब राइट हैंड साइड में मैंने ले लिया एलसीएम, कितना आ गया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसकी c से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर c और माइनस में b स्क्वायर c, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस माइनस को अंदर भेजो, कितना हो गया माइनस ab और माइनस बी सी इंटू में a माइनस b, या फिर हो गया माइनस ab और माइनस में हो गया ए बी सी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी, यही तो टर्म लिखी है। हाँ भाई बबीता, अंकित कौन है भाई, जाओ, ठीक है ना, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये वैल्यू आ गई, ये माइनस में बी स्क्वायर था, प्लस में बी स्क्वायर सी था, कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने किया क्या, पूरे में से a कॉमन था, a कॉमन ले लिया, नीचे भी a है, a से a कैंसिल हो गया, इन दोनों में से c कॉमन था, c कॉमन ले लिया, कर लोगे ना? ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया था मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन करने हैं ये। जब आपका टेस्ट लूंगा मैं तो इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन 100% आएगा, ये ध्यान रखना। बोलो, यूटी में ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन 2.4 सेकंड चैप्टर जो कि हमने कंप्लीट करवा दिया है वो जरूर हो गया आपकी। आगे आ जाया करो बेटा, आप उठकर, तो आगे आ जाया करो ना बेटा उठकर, मुझे कैसे पता अब आपको दिखाई देता है या नहीं देता है? आगे आ जाओ उठकर, तीनों बच्चे उठ लो अब, हद है भाई, मतलब एक दिखाई नहीं दे रहा, आगे बिठाएं फिर इनकी नखरे नहीं खत्म होते। आगे आओ जल्दी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो ना तो एडजस्ट कर लिया करो अपने आप, ये पूछने की जरूरत नहीं है आपको, जहां से ठीक ठाक दिखाई देता वहां जाया करो। देखो थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्या क्या है थर्ड पार्ट में, x बाय ए प्लस वाई बाय बी किसके इक्वल है बोलो, माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0, और सेकंड है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके सारे पार्ट करवाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट हैं ये। मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया बोलो, ए बी मल्टीप्लाई करो बी एक्स ए वाई 0, ए बी को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाना है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको तो हमने कह दिया 1 क्योंकि ऑलरेडी सोल्व है, इसको हमने कह दिया 2। कोफिशिएंट तो सेम नहीं है, करने पड़ेंगे ना, तो किससे मल्टीप्लाई करो इसको बोलो, b से, और इसको a से, ऊपर वाले को b से करो भाई, तो a b x प्लस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर b और प्लस में हो गया b क्यूब, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को a से, तो ये हो गया a b x माइनस ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर तो 0 ही भाई, फिर माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो कैंसिल होगी ना ये टर्म, क्या कॉमन है, कितना रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कितना रह गया, अगर b कॉमन ले लूं तो कितना रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो, क्योंकि 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, b कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, इससे ये टर्म क्या होगी, कैंसिल, y कितना आ गया, b, कर लोगे। अब y की वैल्यू b पुट करोगे आप, पुट y इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट, एक में रखने पर, तो क्या हो गया, एक में रखा हमने y की जगह कितना b, तो ये हो गया हमारे पास, अच्छा ये है क्या a x, y की जगह b कितना हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, क्या कैंसिल है, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू कितना रह गया, ए स्क्वायर, और x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कर लोगे। नेक्स्ट
अगले में उसने कहा कि आपके पास है a माइनस बी इंटू में x और a प्लस बी इंटू में y, और राइट हैंड साइड में उसने दे रखा है a स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर। क्या दिया? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और इक्वल टू दे दिया a स्केयर माइनस 2ab माइनस में b स्केयर। कोई फॉर्मूला है क्या? बोलो। खड़े होना यस सर वाले। अब कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन करता ना टीचर, माइंड में चाहे जवाब सही भी हो, डाउट हो जाता है कि कहीं गलत जवाब तो नहीं दे दिया। लेकिन आपका जवाब आज 100% गलत है, क्योंकि a स्केयर प्लस b स्केयर होता है यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली। कितना हो गया भाई? ये पूरे की मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस में कितना हो गया? a प्लस बी इंटू वाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। इसको तो एक कह दिया, इसको दो कह दिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। a प्लस बी की गुणा x से कर दी तो ये हो गया, a प्लस बी की गुणा y से कर दी तो ये हो गया, और एक वेरिएबल के कोफिशिएंट अपने आप सेम हो गए। कोई ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस करो, माइनस माइनस, और यहाँ पर भी दोनों जगह माइनस। ये टर्म हो गई हमारी कैंसिल। इसमें से x कॉमन है भाई, x कॉमन लिया, यहाँ है a माइनस बी, इस माइनस को अंदर भेजेंगे माइनस a और माइनस b। ठीक है, कैलकुलेशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना, गलती हो जाती है। कितना हो गया? a स्केयर माइनस 2ab माइनस बी स्केयर, माइनस में हो गया a स्केयर और माइनस में बोलो। यहां से कैंसिल क्या है हमारे पास? a कैंसिल है, तो ये हो गया माइनस बी और माइनस बी। कितना होगा? दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन निशान माइनस का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस में 2xb। यही हो गया ना। इस साइड देखें, एक टर्म तो कैंसिल है a स्केयर, और मेरे पास रह गया माइनस के 2ab, और माइनस में एक ये कितना हो गया? 2b स्केयर। ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू x की निकालनी है, तो कॉमन मेरे पास माइनस b है, 2b है, और क्या है? b है। कितना रह गया? a, और यहाँ पर कितना रह गया? प्लस b। ये कहाँ पर आ गया? माइनस 2b डिवाइड में। तो क्या हो गया? 2b से 2b कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। x कितना आ गया बोलो? तो x की वैल्यू a प्लस बी आप 1 में रखें या सेकंड में रखें, आपकी मर्जी है। किस में रखोगे? 1 में रख देते हैं। तो 1 में हमने रखा a माइनस बी, एक्स की जगह रखा a प्लस बी, और प्लस में है हमारे पास a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू है a स्केयर माइनस 2ab और माइनस में b स्केयर। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका बोलो? a स्केयर माइनस में b स्केयर। ठीक है, a प्लस बी इंटू वाई, प्लस में था ना ये तो, a स्केयर माइनस 2ab और माइनस में b स्केयर। तो a स्केयर से a स्केयर कैंसिल, b स्केयर से b स्केयर कैंसिल, तो y आ गया हमारे पास माइनस 2ab डिवाइड में, कर लोगे? बोलो। लास्ट पार्ट भाई, पार्ट नंबर 5। आसान है, थोड़ा माइंड में सोचो, करेंगे क्या? सोचोगे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करें, तो जवान से बूढ़े ना हो जाओ। लेकिन जरा सा एक लॉजिक लगाना है और आंसर आपके हाथ में होगा। सोचो बट वो क्या होगा? 152x है, 378y है, और इक्वल टू माइनस 74 है। माइनस में 378x है, और प्लस में 152y है, और माइनस में 604 है। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें 100% आते हैं। बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन जरा सा सोचना है आपने। है ऐसा कोई योद्धा जिससे मैं ये आइडिया लगा लूं? और कोई बच्चा भाई? नाम क्या तुम्हारा? स्नेहा। कैसे आया बेटा ये आइडिया माइंड में?
राधिका ने बताया। ये जवाब नहीं होना चाहिए भाई, खुद सोच के देखो एक बार थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी जवाब आपका 100%। देखो ये आइडिया लगा लिया करो, 152 x है, यहाँ पर भी 152 y है, यहाँ पर 378 है, यहाँ पर भी 378 है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार माइनस कर दो। एक में हमने क्या कर दिया, 2 को जोड़ दिया, तो कितना हो गया जोड़ दिया तो तब बोलो भाई, एक में 2 को जोड़े भाई, तो सीधी सी बात है x वाली टर्म क्या होगी बोलो, 152x और माइनस में 378x, यही हो गया। y वाली टर्म बताओ, y कॉमन आ गया तो माइनस में 378 और प्लस में कितना हो गया 152y, y कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां से भी चाहो तो x को कॉमन ले लो पहले, बताओ। और क्योंकि जोड़ा है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, 4 और 4 कितना हो गया, ये 8 7 6 माइनस के 678। घटाइए, यहां पर घटाओ, कितना हो गया ये बोलो, 6 आ गया भाई एक, तो उसके बाद 2 आ रहा है और उसके बाद 2, तो माइनस के 226x, यही बन रहा है ना। अब यहां पर सोल्व कीजिए, माइनस में ही बनेगा ना, कितना बन रहा है बोलो, माइनस के 200 माइनस में 6 7 8। ठीक है, अब क्योंकि इसमें से माइनस 226 है कॉमन, कितना रह गया x प्लस वाई बराबर माइनस में 6 7 8, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, कैंसिल होगी ना, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया बोलो, 6 7 8 और डिवाइड में आ गया हमारा 200। देखो किस पे कैंसिल हो रहे हैं, 4 पे कैंसिल है या नहीं है, 4 पे तो नहीं है, 6 और 2 कितने पे, 6 और 2 8 और 2 10, 3 पे कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा ना, नहीं, सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलो कोई नहीं, सिंपल से सिंपल 2 से करो, 3 3 और 9 भाई, ठीक लिख दिया, 1 1 और 1 1 और 3। अब 3 से ना डायरेक्ट, अरे 3 से गुणा करूंगा तो 3 3 9, 3 1 3। अच्छा कोई बात नहीं, गुस्ताखी माफ हो हजूर। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करोगे बोलो, माइनस 1 में से 2 को घटा दो भाई, घटा दिया तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस करो, कितना हो गया x तो एज इट इज, दोनों को जोड़ो भाई, 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 1 13, 4 और 1 कितना हो गया ये 5, 530 आ गया ना। और क्योंकि 1 में से 2 घटा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो गया 530y, और यहां पर भी हम घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 604 में से कितना घटाओगे 74, तो 0 7 और 6 कितना रह गया 670। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, कहाँ गड़बड़ कर, अच्छा अच्छा 530, वेरी गुड, ठीक है। कॉमन क्या बोलो, कितना रह गया, यही रह गया ना, तो इसको तो कहेंगे बेटा हम इक्वेशन नंबर 3 और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया अभी ये। एक बार दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दिया हमने किसको भाई, 3 में किसको जोड़ दिया 4 को, तो 3 है मेरे पास x जमा में y बराबर 3 और 4 है मेरे पास x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो जब इनको जोड़ोगे तो ये हो गया कैंसिल, 2x बराबर 4 और x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यदि आप 1 में रखोगे तो ये हो गया 2 प्लस वाई बराबर 3 और y कितना आ गया, कर लोगे, डाउट लगे तो यहां पर पुट करके देख लेना, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन भाई, गर्म है पानी, बेल का टाइम हो गया। लास्ट क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, बस 2 मिनट का वो, तीन गिलास लिया है, ठीक है। देखिए भाई
क्या क्या है इसने, ए बी सी डी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। थोड़ा स्पीडली देखें भाई क्वेश्चन को। एक सर्कल दे रखा है, इस साइड को उसने बी सी कहा और ये क्या है, ए डी है। बी सी और क्या है, ए डी मिला दिया। ए जो एंगल है वो है 3y माइनस 5 और सी है माइनस 4x और ये है 4y प्लस में 20 और यहाँ पर है माइनस के 7x प्लस में 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यही होता है ना। यदि मैं एंगल B प्लस एंगल D करूं तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये, 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 बराबर 100। ठीक है, 5 से माइनस 5 कैंसिल, ये रह गया मेरे पास माइनस 7x प्लस 3y। इक्वेशन क्या आ गई। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं A और C को जोड़ूं तो 4y प्लस में 20 माइनस 4x बराबर 180। यही होगा। 4y माइनस में 4x, इसको इस साइड लेके जाओ 160। 4 कॉमन भी है, डिवाइड करोगे तो 40। इक्वेशन क्या आ गई। बस इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से कर देंगे ना, कर लोगे सोल्व इसको। ठीक है, तो भाई बहुत ही एक लंबे समय के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इतना टाइम आज तक के मेरे टीचिंग करियर में कभी भी इस चैप्टर में नहीं लगा है, क्योंकि लेक्चर आपका कभी 20 मिनट का है, कभी है ही नहीं, कभी कुछ है कभी कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक स्पीड हमारी बहुत कम थी। अब अगले जो चैप्टर होंगे 4th, यहाँ से स्पीड थोड़ी ही ज़्यादा देंगे हम। ठीक है, 4th चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज हैं, कोशिश करूँगा 1 हफ्ते में कंप्लीट करवाने की। ठीक है ना। कल आपकी नोटबुक चेक होगी, आपने नोटबुक 100% लेके आनी है।